सोनीपत शहर में एक छोटे से घर में सविता अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। सविता का बेटा एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लगा हुआ था। सविता रसोई में खाना खाने के लिए जा रही थी। ये सब देखकर मंजीत की पत्नी पूजा आती है और कहती है, अरे मम्मी जी बैठो, आप नाश्ता टाइम से कर लिया करो। मेरा क्या है मम्मी जी, मैं तो नाश्ता बाद में कर लूंगी। आपको तो शुगर की गोली खानी होती है। देखो मैंने कितना कुछ बनाया है आपके लिए। अगर आपको पसंद ना आया हो तो दलिया भी बना दूंगी आपके लिए। ये सब पीछे से खड़ा होकर मंजीत सब कुछ सुन रहा था। मंजीत आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी जी, आज तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ। आपको इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है। लेकिन पता नहीं क्यों आप इतना उदास रहती हो। थोड़ा खुश रहा करो ना। अच्छा चल ठीक है पूजा, मैं चलता हूँ ऑफिस। पति को जाता देख बहू ने सास का हाथ झटक दिया और अपनी सास से कहा, ये पड़ी रात की सब्जी और ये लो रोटी, खा लो चुपचाप। और बहू इतना कहकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे बहू, तू इतना दिखावा कैसे कर लेती है? मेरे बेटे के सामने तू कितने प्यार से बात करती है और उसके जाते ही मुझे इंसान तक नहीं समझती, जानवर समझने लगती है। अरे, पूजा अपनी सास को कहती है और हंसती है। अरे कौन सा बेटा, अब वो मेरा पति है। अगर अपने बेटे को अपने पल्लू से बांधना ही था तो उसकी शादी ही क्यों की? और आप मनुष्य की तरह मुंह क्यों खोलकर बैठी हो? खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो ये भी उठाकर ले जाऊंगी मैं। सोफे पर बैठी बैठी सविता आंटी खाने के डिब्बे को देखती है। 6 साल से पछता रही हूँ जब से ये बहू घर में आई है। कितना दिखावा करती है मेरे बेटे के सामने। और ये क्या रोटियां है इतनी सूखी? सविता आंटी को पार्क में अकेला और परेशान बैठा देखकर उनका दोस्त उनके पास आकर बैठ जाता है और सविता से उनकी परेशानी की वजह पूछता है। ओहो सविता, तुम इतनी परेशान किस बात को लेकर हो? इतनी देर से बैठी बैठी क्या सोच रही हो? क्या हो गया? सविता आंटी अपने दोस्त से कहती है, क्या करूं, चौराहे पर इज्जत उछालना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी बाहर वालों को कोई बात करो तो वो कैसे तोड़ मरोड़ कर किसी और के सामने पेश कर देगा, कुछ कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो अपने संस्कारों पर आती है ना। हमने अपने बच्चे को कैसे संस्कार दिए हैं? आजकल सविता जी, सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। सविता आंटी अपनी दोस्त को कहती है, खाने की 2 रोटियां भी ऐसे परोसी जाती है जैसे किसी बेजुबान जानवर के आगे रोटी डाल रहे हैं। और अब तो बहुत मजबूर हो चुकी हूँ मैं। बेटे के कहने पर गांव की जमीन बेचकर शहर में घर ले लिया। तो बस अब जो बच्चे कह रहे हैं वही सब सुनना पड़ेगा। और बहू का व्यवहार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने बच्चों को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाया करती थी। वो एक रोटी मांगते तो मैं दूसरी अपनी तरफ से जबरदस्ती खिलाती थी। एक सब्जी के लिए बेटा मना करता तो दूसरी बनाकर दे देती थी। और आज वही बेटा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। इस उम्र में जब हम सफर साथ छोड़कर चला जाता है ना, तो जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। कैसे अपने हाथों पर मुझे रखते थे, हमेशा मेरा साथ देते थे। जब मैं बीमार पड़ जाती थी तो मेरी सेवा दिन रात करते थे वो। उस समय की तो मैंने कदर ही नहीं की। काश मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। ये जिल्लत की 2 रोटी खाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। ये सब बातें कहते कहते सविता आंटी रोने लग जाती है। सविता आंटी के दोस्त ने सविता को कहा, सविता जी, आप गांव क्यों नहीं चली जाती हैं? वहां खेती बाड़ी तो है ही आपकी, और साथ ही आपके हाथ पैर भी सलामत हैं। तो क्या टेंशन है? सविता आंटी ने अपने दोस्त से कहा, पर रिश्तेदार रिश्तेदार तो बातें बनाएंगे ना जी। ओहो सविता जी,
जब तक जिंदगी है सम्मान से जीना चाहिए। मौत का क्या है, जब आए सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये सब बातें सुनकर सविता जी अपने दोस्त को कहती है, सही कह रहे हो आप, मुझे गांव ही चले जाना चाहिए, मैं आज ही चली जाती हूँ। सविता पार्क से अपने घर आ जाती है। सविता की बहू अपनी सास को देखकर कहती है, मिल गया टाइम अपने घर आने का, खाना पड़ा है खा लो जाकर। बहू, ये खाना मुझे नहीं खाना, उठा ले वापस। नहीं खाना था तो पहले ही बता देती, पैसे की बर्बादी ना होती। अभी ये खाना कौन खाएगा? हाँ बहू, इज्जत की सूखी रोटी भी बहुत होती है और बेइज्जती की चाहे तू लाख पकवान बना ले, पर किसी के काम के नहीं है ये बेटा। और रही बात ये थाली की, तो ये थाली तुम ही खा लेना, क्योंकि मुझे भी तेरे आने वाले वक्त में तेरे बच्चे ऐसे ही थाली देंगे, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आता है। तू भी तैयार रहना। आखिर क्या चाहिए था बहू, मुझे बस इज्जत की 2 रोटी सम्मान के साथ देती ना, तो वो भी बहुत थी। और बहू, आज मैंने फैसला कर लिया है कि गांव की टिकट मैंने बुक करवा ली है और मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ और शाम को यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी सास की ये बातें सुनकर बहू पूजा घबरा जाती है और अपनी सास को कहती है, क्या मम्मी, मैं मंजीत को क्यों बताऊंगी? अगर उन्हें सब कुछ पता लग गया? बहू चिंता मत कर, मंजीत को मैं फोन करके बता दूंगी, उसे कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगी मैं। सोफे पर बैठी बैठी बहू टेंशन में आ जाती है। सविता आंटी खुद से बातें करने लगती है, मंजीत और पूजा के बीच कोई लड़ाई नहीं होने दूंगी, मंजीत को बोल दूंगी कि मैं जा रही हूँ। सविता आंटी अपने कमरे में जाती है और मंजीत को फोन लगाती है। मंजीत अपने ऑफिस में होता है और फोन उठाता है। हेलो, वो मंजीत बेटा, मैं कुछ दिन के लिए ना गांव जा रही हूँ और अब वहीं पर रहूंगी। मंजीत अपनी माँ की ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अपनी माँ से कहता है, क्या मम्मी, आप गांव जा रही हो? पर गांव वाला घर तो हमने बेच दिया था ना, तो आप वहां रहोगी कहां? वो बेटा, जहाँ पर तेरी चाची रहती है ना, मैं कुछ दिन के लिए वही उनके साथ रह लूंगी। और बेटा, मुझे तुझे एक बात कहनी थी कि नौकरी के साथ साथ ना अपनी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए था तूने। ये सब बातें कहकर सविता आंटी ने फोन कट कर दिया और अपना सामान पैक करके गांव चली गई। फोन रखकर मंजीत सोचने लगा कि मम्मी ने आखिर में क्या बोल दिया। ये लाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मम्मी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वो मुझे बिना बताए गांव में रहना चाहती है। गलत तो नहीं है, लेकिन एकदम से जाना, मुझे मम्मी के दिल का हाल समझना पड़ेगा कि क्या बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। मंजीत शाम को घर आता है और अपनी पत्नी पूजा से कहता है, अच्छा पूजा, आज रात मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो तुम मेरे कपड़ों की पैकिंग कर देना। आज रात को ही जाऊंगा, ठीक है? ये सब बातें सुनकर सोफे पर लेटी पूजा एकदम से उठ जाती है और चौंकते हुए अपनी पति को कहती है, क्या आप भी जा रहे हो? मैं अकेली घर में कैसे रहूंगी? आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अब तो मम्मी भी नहीं है और मम्मी का कोई बंधन भी नहीं है। मंजीत अपनी पत्नी पूजा के मुंह से बंधन वाली बात सुनकर हैरानी से पूछता है। बंधन? मंजीत पूजा के पास आकर सोफे पर बैठकर पूछता है, तो पूजा, मेरी मम्मी के यहां रहने से तुम्हें क्या बंधन था, बताओ जरा मुझे। और साथ ही यह भी बताओ कि कहीं तुम्हारी वजह से तो मम्मी इस घर को छोड़कर नहीं चली गई। सही सही बताना, तुमने मेरे पीछे मेरी मां के साथ में क्या सलूक किया? सच सच बताओ, बोलो। मंजीत अपनी पत्नी पूजा को जोर से भड़क कर पूछता है, अरे सारा दिन किच किच करती रहती थी मम्मी, मेरे से नहीं होती इतनी सेवा। आज सुबह तो हद ही पार कर दी मम्मी ने, सुबह से खाना ही नहीं खाया, इतनी नखरे दिखाने लग गई। मंजीत ने अपनी पत्नी पूजा की बातें सुनकर परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या क्या मेरी मां ने सुबह से खाना नहीं खाया था और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कैसी बीवी हो,
तुम एक फोन कॉल करके तो मुझे बता देती ना कि मेरी मां भूखी जा रही हैं। क्या हो जाता इससे? ओ, मुझे नहीं रहना तुम जैसी जल्लाद पत्नी के साथ। मेरी बात कान खोल के सुन लो पूजा, मैं ना मां के साथ गांव में ही रह लूंगा और मैं भी जा रहा हूं ये घर वर छोड़कर। इतना बोलकर मंजित जाने लगता है। तभी पूजा मंजित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाती है। पूजा मंजित से कहती है, अरे नहीं, आप मुझे माफ कर दो। मैं अकेली आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी? आप मुझे भी गाँव ले चलो। मैं भी मम्मी के पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। पूजा अपने पति मंजित का साथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी गलती का पछतावा करती है। फिर मंजित पूजा को अपने साथ गांव में ले जाता है और अपनी चाची के घर, जहां पर मंजित की मम्मी रहने गई थी। पूजा मम्मी को देखकर कहती है, मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर खड़ी रहती है पूजा अपनी सास के सामने। मम्मी, पूजा की गलती नहीं है, बस मेरी गलती है। मैं ही आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, माफ कर दो। गलती तो बेटा उसे कहते हैं जो अनजाने में की जाती है, और तुमने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बुढ़ापे में क्या चाहिए होता है? इंसान को सम्मान की 2 रोटी, और बहू जो थाली में मेरे लिए 2 रोटी परोसती थी ना, उसमें सम्मान और थी ही नहीं, और ना इज्जत होती थी। बहू के ताने भी साथ साथ होते थे उसमें। पर बेटा, मैं उन तानों को हजम नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ आई कि सारी जमीन बेचकर जो पैसे आएंगे उनको तुम्हारे बच्चों के नाम करवा दूंगी, और बेटा खुद किसी आश्रम में चली जाऊंगी। नहीं 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 मम्मी, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए आपसे। मंजित अपनी मम्मी से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे तो बस चाहिए एक मौका। मैं आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा मम्मी। और मम्मी, मैं अपने गांव की जमीन का 1 टुकड़ा भी बिकने नहीं दूंगा, और मैं गांव में घर बनवा लूंगा, और जल्द ही हम छुट्टियों में बच्चों के साथ यहां आया करेंगे। बस प्लीज मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप ही का तो बेटा हूं, एक मौका तो दे दो। और घर चलो, बस आप चलो हमारे साथ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे वहां नहीं अच्छा लगता आपके बिना। मंजित की मम्मी अपनी बहू को कहती है, ये बात तो सच है बेटा कि जैसा काम करोगे वैसा ही मिलेगा। अरे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आदर करेंगे, तुम्हारा सत्कार करेंगे। और एक माँ को क्या चाहिए बेटा? तुम्हारे घर के अंदर एक छोटा सा कोना, जहाँ पर 2 रोटी मुझे सम्मान के साथ मिल सके। और ये सब मंजित की मम्मी यानी कि सविता ये सारी बातें सुनकर भावुक होकर अपने बेटे वो अपनी बहू से कहती है। और अब मंजित और पूजा अपनी मम्मी यानी कि अपनी सासू माँ को सम्मान के साथ घर ले जाते हैं, और फिर तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।